आइए मेरे भाई और बहन, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा जागरूक होंगे। और आशा करते हैं मेरे भाई, इसके पहले का लेक्चर आप देख चुके होंगे। आज बात करते हैं त्रिपद बहुपद के वर्ग का अध्ययन करते हैं, यानी कि एक मुख्य जो हमारी सर्वसमीकाओं में से एक मुख्य सर्वसमीकाएं हैं, त्रिपद बहुपद के वर्ग का अध्ययन करेंगे मेरे भाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे उदाहरण के सवालों को इसलिए हल करेंगे क्योंकि यहां से हमारा बेस ठीक ठाक हो जाता है। उसके बाद चलेंगे प्रश्नावली पे, लेकिन इस प्रश्नावली के 2 लेक्चर के माध्यम से फिनिश करने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं ये जो हमारी मुख्य सर्वसमीकाएं हैं, उस मुख्य सर्वसमीकाएं में से ये त्रिपद बहुपद के वर्ग जो करना है वो कैसे करेंगे। मुख्य सर्वसमीका, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो आप पहले ही लेक्चर में डिस्कस किए थे। जी हाँ, बिल्कुल पहले ही वाले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आइए यहां पर भी डिस्कस करते हैं, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक पद, 2 पद, 3 पद बहुपद यहाँ पर हैं, इनके वर्ग का अध्ययन करेंगे। तो सर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा इन सभी का? कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ करना नहीं है। एक्स स्क्वायर, देखो ये स्क्वायर एक्स पे कूदे, एक्स स्क्वायर वाई पे कूदेगा तो वाई स्क्वायर, और जेड पर कूदेगा तो जेड स्क्वायर। बस अब ये दो पद साथ में लेकर चलेगा, जैसे 2xy, एक्स से शुरू वाई से खत्म, तो वाई से शुरू करना 2yz और प्लस में 2xz या zx। तो मेरे भाई त्रिपद बहुपद के जब हम वर्ग करते हैं तो इसका फार्मूला ये आता है। आप इस फार्मूले को लिख लीजिए और इस वाले फार्मूले के माध्यम से सवालों को हल करने का प्रयास करते हैं। आइए उदाहरण नंबर फर्स्ट, यानी कि पहले सवाल को देखते हैं। 2-3 सवाल जो हमारे नजर में ठीक ठाक हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं, फिर प्रश्नावली पे चलते हैं। तो मेरे भाई क्या दिया गया है उदाहरण नंबर फर्स्ट में हमें यह बताया गया है कि 2a प्लस में है मेरे भाई 3b अब प्लस में है 4c का होल स्क्वायर क्या होगा। मेरे भाई आप हमारे अकॉर्डिंग चलेंगे ना, हम जिस तरह से बता रहे हैं ना, बिल्कुल आप वैसे आसानी से चलिए। हाथ जोड़कर निवेदन है मेरे भाई और बहन, बिल्कुल जैसे बताते हैं वैसे करिए, चीजें आसान होगी, बिल्कुल आसान होगी। आप कुछ मत कीजिए, इस वाले पद को क्या मान लीजिए, x मान लीजिए, x, ठीक है सर। इस वाले पद को क्या मानते हैं, y मानते हैं, ठीक है भाई, y मानिए, यहाँ y है तो y मान लीजिए। यहाँ पर क्या है, यानी कि तीसरे वाले पद को आप z मान लीजिए। क्या है, प्लस है तो प्लस स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो सर क्या करना है, इसका स्क्वायर करते हैं, त्रिपद बहुपद का वर्ग करना है। जी हाँ, ये लीजिए, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस के 2yz और प्लस के 2xz, ये होता है मेरे भाई त्रिपद बहुपद का वर्ग। यानी कि जब हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं ना, इसको खूब अच्छे तरीके से जब एक्सपेंड करेंगे, खोलेंगे ना, ओपन करेंगे ना, तो इसका सूत्र यही बन के आएगा। x का मान क्या दिया गया, नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, x का मान दिया है 2a है, ठीक है, x के जगह पे 2a रखना है, y के जगह पे मेरे भाई 3b को रख देना, और z की जगह पर क्या रखना है, 4c है तो 4c को रख दीजिए, ठीक है। प्लस है तो प्लस का चिन्ह नहीं रखना, लेकिन माइनस रहेगा तो माइनस के चिन्ह को रखना है। हम प्रश्नावली में इसको डिस्कस करेंगे। x की वैल्यू क्या है, 2a, तो 2a का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर। y का वैल्यू क्या है, 3b, तो 3b का होल स्क्वायर। भाई साहब z क्या है, 4c, तो 4c का होल स्क्वायर। 2 है तो 2, x है तो 2a, y है तो 3b, उसके बाद 2 गुणे y की वैल्यू 3b गुणे z की वैल्यू 4c और प्लस में 2 गुणे x की वैल्यू क्या है, 2a है, और z की वैल्यू क्या दिख रहा है, 4c दिख रहा है। बस कुछ नहीं करना है, मान को आराम से रख देना है, किसी को नहीं बताना है, आराम से रखते रखते चलना है, चीजें आसान होगी। देखो 2 का वर्ग 4,
ए का वर्ग ए स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, बी का वर्ग बी स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा मेरे बहन, आप बताइए। हाँ होगा ना, बिल्कुल हाँ, ऐसे पढ़ना है। 4 का वर्ग 16, सी का वर्ग सी स्क्वायर। अब देखो यहाँ अचर, अचर को चर, चर के साथ में गुणा करना। देखो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, ए का गुणा बी में तो ए बी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। प्लस है 2 3 6, 6 चौका 24 होगा। बी सी है तो बी सी लिख देना है। ये देखिए 2 दूनी 4, 4 चौका 16, 16 ए का गुणा सी में तो ए सी लिख देना है। तो मेरे भाई इस सवाल का यह रहा आंसर। बताइए आपको उदाहरण की सवालें कैसे लगी? ये फर्स्ट नंबर उदाहरण की पहली सवालें हैं। हम उदाहरण के सवाल, हमारा डिस्कस करने का मतलब यह है कि यदि हम उदाहरण के सवालों को अच्छे से टैकल कर लेते हैं ना मेरे भाई, प्रश्नावली के सवालें क्या होते हैं, बिल्कुल आसान होते हैं, इसी पे डिपेंड होते हैं। यही फॉर्मूला वहां पर भी लगेगा। आइए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेरे भाई नेक्स्ट नंबर की जो उदाहरण की सवालें हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अगर आपके पास बुक है ना तो आप भी ऐसे बुक को खोलकर बैठ जाइए और समझते चलिए। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं। मेरे भाई डस्टर नहीं है, हाँ ठीक है, डस्टर नहीं है, कोई बात नहीं है, हम ऐसे ही इरेज करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है। और फार्मूला को याद कर लेना, ठीक है भाई, फार्मूला को आपको क्या करना है, याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है, बिल्कुल सर हम याद कर लेंगे। ये देखिए मैं सेकंड नंबर यानी कि एक उदाहरण हमारे नजर में ये है कि ये बेस्ट सवाल है तो मैं उसको पहले लेकर आता हूं। उदाहरण की ये भी सवालें हैं, जी हाँ बिल्कुल ये भी हैं। इसमें क्या बोल रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अरे वाह, फिर बोल रहा है वाह, वाह बोल दिया, अरे वाह अरे वाह। हाँ? उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 16 है, 16 है। तब बोल रहा है ए बी प्लस के बी सी अब प्लस के ए सी का मान ज्ञात कीजिए। अरे वाह, अरे वाह, इसका मान ज्ञात करना है। बताइए मेरे भाई, चलिए बस आराम से समझना है क्या करना है। हमसे पूछ के आ रहा है मेरे भाई, ये पूछ रहा है कि आपको किसका मान ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान ज्ञात करना है। अरे वाह सर, बिल्कुल। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना है, दिया है, क्या दिया है, ये दिया है, जो कुछ भी दिया है उसको लिखना। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा कि नहीं होगा? बताइए ईमानदारी से बताइए, होगा? जी हाँ बिल्कुल होगा। दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करना है तो दोनों तरफ ऐसे ही वर्ग कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये लीजिए हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 0 का भी होल स्क्वायर कर देते हैं। कोई दिक्कत ना सर? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी ना सर? कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या ना सर? कोई समस्या नहीं है। तो समस्या किस बात की है, दोनों तरफ वर्ग करना ही था, बस ये समस्या थी, हम कर दिए। ये लीजिए क्या करना है, इसको ओपन कीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सर ये तो सूत्र बन गया। फिर क्या करना, दो दो पद लेकर चलना, 2ab 2bc 2ca यानी कि 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ac, 0 का वर्ग 0 होगा, 0 का वर्ग 0 होगा। लड्डू एक है, उसका वर्ग करेंगे तो एक ही लड्डू रहेगा भाई, दो नहीं होगा हालांकि, लेकिन हाँ लड्डू तो एक रहेगा ना, तो एक का वर्ग एक, सॉरी, तो 0 का वर्ग 0। देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तब मेरे भाई यहां से कुछ नजर आ रहा है? हाँ सर बिल्कुल नजर आ रहा है। ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया गया है, 16। अरे वाह, 2। अगर हम यहाँ से 2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए बी सी ए सी ऑफ ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0। सर अब तो आसान हो गया, 16 को उधर भेज दो भाई, तो कुछ नहीं करना है, 2
उसके बाद ए बी प्लस के बी सी प्लस के ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस में है, प्लस छिपा है उधर जाएगा तो माइनस का 16 हो जाएगा। दो को क्या करना है, नीचे फेंक दो, दो को नीचे फेंक दो, दो को नीचे। अरे वाह सर, 2x बराबर अगर 16 होता तो क्या करते, x बराबर 16/2 होता, माइनस है माइनस, 2 अट्ठे 16, बस यही काम करना है। दो को नीचे फेंकते हैं तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस के बी सी प्लस के ए सी इज इक्वल टू माइनस के 16/2, तो 2 अट्ठे 16 इज इक्वल टू माइनस का 8। तो मेरे भाई इस सवाल का भी आंसर आ गया। अब क्या दिक्कत है, दिक्कत कुछ हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। इस सवाल को आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं, नेक्स्ट सवालों को खूब अच्छे से डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमें क्या कहती है मेरे भाई पता है, नेक्स्ट सवाल बड़े खूबसूरत सवाल है, जिससे आप बड़े अच्छे से दिख रहे हैं ना, नहा धो के बैठे हैं, बिल्कुल वैसे ही है अच्छे से। तो देखते हैं, आइए नेक्स्ट नंबर के सवालों को हम क्या करते हैं, लिखते हैं। आशा करते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर लिए, लिख भी रहे हैं साथ साथ, ये अच्छी बात है और करना भी चाहिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया। पढ़ने के लिए जगह वगैरह मायने नहीं रखती है, जहां से पढ़ोगे वहीं से पढ़ाई है, समझ रहे हो ना, कहीं पर भी पढ़ो लेकिन पढ़ो, ठीक है। चलो, यदि नेक्स्ट नंबर का उदाहरण नंबर नेक्स्ट जो हमारा है, हमारे नजर में ये बेस्ट सवाल है। क्या बोल रहा है, यदि बोल रहा है a प्लस में b प्लस में c, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 9, बोल रहा है वाह वाह, अरे वाह, वाह में क्या करना है, a b प्लस के b c प्लस के a c इज इक्वल टू हमको दिया गया है 23। तब बोल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान निकाल कर बता दीजिए। चलो बताओ मेरे भाई, आप बताइए। हाँ, मैं आपको टाइम देता हूँ, ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, आप बताइए क्या करना है, थोड़ा सा हिंट दीजिए, हमें समझ में नहीं आ रहा, आप ही बताइए कैसे करते हैं, कैसे करते हैं इस सवाल को, आप बताइए। बताइए कैसे करना है, कैसे ऐसे करना है। देखिए क्या दिया है, क्या दिया है, ये दिया है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दिया है। हाँ सर ठीक है, बिल्कुल दिया है। अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, हमको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर चाहिए। हाँ यही चाहिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, लीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो कुछ भी नहीं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का भी होल स्क्वायर करना है। हाँ सर, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब क्या करना, इसको ओपन कीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca इज इक्वल टू 9 9 81, 9 गुणे 9, 9 को 2 बार करना है, 9 गुणे 9, 9 9 81, 3 गुणे 3, 3 3 4 गुणे 4, 4 चौक 16। ये देखिए हमको किसका मान लाना है, इसका मान लाना है, मतलब ये हमसे पूछ रहा है, इसको अपने पास रखिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 यहाँ 2 यहाँ 2, 2 आप कॉमन ले लीजिए तो क्या दिया गया है, ए बी प्लस के बी सी अब प्लस के सी ए दिया गया तो सी ए को लिखते हैं 81 आ गया। अब बताइए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2 गुणे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आप बताइए, हाँ ये जो भैया, ये बहन जी, अच्छा नहीं बहन जी आप बताइए, गुड़िया आप बताइए, आपसे उम्मीद है, आप सुने थे ना, आपके पापा हमसे मिले थे, बता रहे थे हमारी गुड़िया बहुत अच्छे से पढ़ती हैं, तो हाँ आप बताइए, देखते हैं आप बता लेते हैं कि कहाँ इसका मान कितना है, इसका मान हाँ कितना है 23। अरे वाह गजब के, वेल डन, बहुत बढ़िया। हाँ ऐसे ही बताना है, 23 ही होगा, क्योंकि भाई साहब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इनका मान 23 इज इक्वल टू 81। तो क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, 23 दूनी कितना होगा 46 होगा, अब बराबर में 81 हो जाएगा। सर यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है सर, 2 का गुणा 23 में करेंगे, 23 दूनी 46, हमको चाहिए इसका मान, तो इसको अपने पास रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर बराबर 81 है, 81 लिख लीजिए। और इसको क्या करना, पक्ष में अंतर, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, माइनस का 46 हो जाएगा, ए स्क्वायर
प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। 11 में से 6 गया 5, 7, 7 में से 4 गया 3। अरे वाह सर, गजब के, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सी ये सवाल हमें समझ में आ गई है। तो मेरे भाई हमसे पूछा क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो बस वही है ना, जितना आसान नानी के घर जाना होता है उतना आसान इस सवाल को भी हल करना है। नहीं, बुआ बुआ के घर नहीं जाना है, समझ रहे हो ना? नहीं, बुआ घर नहीं चलते हैं भाई, बुआ के यहाँ उतनी खातिरदारी नहीं होगी, जमाना वो समय गया ना, नानी मामा के यहाँ जाना है। चलो ठीक है, तुम चले जाना, ठीक है, लेकिन हम, ठीक है, हम भी जाएंगे, बस आप कह रहे हैं तो हम जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, हमारे स्टूडेंट हैं, जो कहेंगे वही करेंगे। मेरे भाई ये हमें सवालें क्या लगी कि हमको ऐसा लगा कि उदाहरण के इस सवालों को हमको बताना चाहिए हमारे भाई और बहन को। अब क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या करते हैं, मैं प्रश्नावली के सवालों को चलते हैं, हल करवाते हैं, कुछ सवाल हल करवाएंगे, कुछ सवाल नेक्स्ट वाले लेक्चर में लेकर आएंगे, और वहां पर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा क्या करना है, कैसे पढ़ाई करना है, चीजों को कैसे समझना है। तो चलिए आइए प्रश्नावली के सवालों को समझते हैं। इसको इरेज करते हैं मेरे भाई, इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। ठीक है सर, आप इसको इरेज कर दीजिए, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रश्नावली पे चल रहे हैं, बिल्कुल भाई चल रहे हैं, चलिए प्रश्नावली पे चलते हैं। लेकिन हाँ, आप हमको थोड़ा से 1 मिनट टाइम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल मेरे भाई। अभ्यास पहले लिखते हैं, फिर आपसे थोड़ा से टाइम लेते हैं। अभ्यास 4.2। अरे सर, इसी चीज का तो इंतजार था कि त्रिपद बहुपद को वर्ग करना कब सिखाएंगे। 1 मिनट भाई, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट, बस 1 मिनट आ रहा हूँ। आइए 4.1 अति लघु त्रिप्रश्न। पहला क्वेश्चन कहता है x प्लस 2y। पहला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, पहला क्वेश्चन ये कहता है x प्लस 2y इज इक्वल प्लस में 4z, प्लस में 4z का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका मान पूछ रहा है। अरे ये तो बच्चों वाली खेल है, ये तो मैंने पहले ही उदाहरण में इसका आंसर दे दिया था। कुछ भी नहीं करना है, करना यही है, वही करना है। इसको मेरे भाई कुछ नहीं करना, इसको आप ए मान लीजिए। ए मानते हैं तो ए मान लीजिए। इस वाले पद को आप थोड़ी देर के लिए बी मान लीजिए, इस वाले पद को आप थोड़ी देर के लिए सी मान लीजिए। कुछ नहीं, प्लस है, प्लस हर जगह लगा लीजिए। ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ऊपर ऊपर, अरे वाह, इसके पावर में स्क्वायर तो स्क्वायर। सर इसका सूत्र वही मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, ए प्लस के बी प्लस के सी का होल स्क्वायर क्या होगा, कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ac। थोड़ा सा इसको हैंडसम बना दे यार, अब अच्छा लग रहा है ना। चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ए का मान कितना दिया गया, x का वर्ग हो जाएगा। बी का मान कितना दिया गया, 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा। सी का मान कितना दिया गया, 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। बताओ, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना है ना। चलो, 2 गुणे ए की वैल्यू x गुणे बी की वैल्यू 2y है, सही है, हाँ बहुत बढ़िया। कुछ नहीं करना, 2 गुणे बी की वैल्यू 2y है और गुणे में सी की वैल्यू कितना है, 4z है। अरे वाह, 2 गुणे सी की वैल्यू 4z है और गुणे में ए की वैल्यू कितना दिया गया है, x, तो x के ए की जगह पे x रख दीजिए। बताइए क्या करना है, कुछ नहीं, 2 है तो 2, ए का मान x है तो x रखे, बी का मान 2y है तो 2y रखे, 2 है तो 2, बी का मान 2y है तो 2y, सी के मान 4z है तो 4z, 2 है तो 2 रखे, सी के मान देखिए कितना है, 4z है तो सी के जगह पे 4z रखे, ए का मान कितना है, x, तो हम x रखे हैं। बताओ कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है। चलिए सवालों पर चलते हैं। x का वर्ग करेंगे राजा, क्या होगा, x स्क्वायर। 2 का वर्ग करेंगे 4y का y स्क्वायर, 4 का करेंगे 16, z का करेंगे z स्क्वायर। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, x का x स्क्वायर, 2 का 4, y का y स्क्वायर, 4 का 16, z का z स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए 2 दूनी 4, x y को साथ में लिख लेना है, ठीक है,
दो दूनी चार, चार चौके 16, वाई जेड के साथ में लिख लेना है। ये देखिए 2 चौके 8, अरे वाह, उधर 1 है तो 2 चौके 8, इसके पहले 1 तो 8 करने 8। क्या लिखना है? जेड एक्स लिखना है कि एक्स जेड लिखना? हाँ आप बताइए। हाँ भाई भैया आप बताइए। हाँ जेड एक्स लिखें या एक्स जेड? नहीं नहीं गुड़िया आप गलत बोल रही हो, आप बिल्कुल गलत हो। जेड एक्स नहीं। पहले एक बात बताइए, ABCD पढ़ते हो तो पहले ए आता है, बी आता है, सी आता है। इसलिए हमको इसमें ये चीजें ध्यान रखना है, क्योंकि हमको ना अल्फाबेटिकल लिखना पड़ता है। पहले एक्स आएगा, फिर वाई आएगा, जेड आएगा। वाई तो है नहीं तो फिर एक्स लिखेंगे, फिर जेड लिखेंगे। तो पहले क्या लिखना है? एक्स लिखना है, फिर जेड लिखना है, फिर इसी को बोल देना है सर ये तो हमारा आंसर है। हाँ बिल्कुल आंसर है। आइए नेक्स्ट सवालों की बात करते हैं। नेक्स्ट सवालों को हल करते हैं। अच्छा नेक्स्ट वाली सवाल मैं आपको देता हूँ होमवर्क। होमवर्क दे दूं? नहीं ठीक है, होमवर्क नहीं देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट सवालों को हल करते हैं। कैसे करना है ये देखिए। क्या दिया है? माइनस का 2x दिया है, माइनस का 2x प्लस के 3y दिया है। अब प्लस में क्या दिया है? प्लस में 2z दिया है। अरे वाह, इनका होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। इसको a मान लो, पूरी की पूरी वैल्यू को a मान लीजिए, ठीक है, a मान लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले वैल्यू को आप b मान लीजिए, ठीक है सर। इस वाले वैल्यू को आप c मान लीजिए, ठीक है। बीच में प्लस, बीच में प्लस, इसी वाले सूत्र को बार बार यूज करना है। माइनस माइनस कहीं पर भी आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, कहीं किसी से मतलब मत रखना। जो सूत्र बताया है उसी सूत्र को मेरे भाई ध्यान में रखना है। ज्यादा तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, आराम से बात करते हैं, ठीक है, ठीक है गुड़िया, डोंट वरी, आराम से बात करते हैं, आराम आराम, आहिस्ते आहिस्ते चलते हैं, बात करते हैं, डोंट वरी। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के क्या हो जाएगा 2bc और प्लस के 2c हो जो ए हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर आपको कैसे याद है? मेरे भाई हर बार आप याद कीजिए, बार बार आप लिखिए, हो जाता है, डोंट वरी। ए का मान क्या है यहाँ पर? माइनस का 2x है, माइनस का 2x का होल स्क्वायर प्लस बी का वर्ग कितना है? 3y, 3y का होल स्क्वायर। सी का मान कितना है? 2z है तो 2z का होल स्क्वायर और प्लस में 2 गुणे ए का मान कितना है? माइनस का 2x है, इसलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं। बी का मान कितना है? 3y है तो गुणे में 3y कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वाह, 2 गुणे बी का मान कितना है? 3y है तो 3y लिख दीजिए। सी का मान कितना है? 2z है तो 2z लिख दीजिए, प्लस में 2 गुणे सी का मान 2z और ए का मान माइनस के 2x है। हाँ सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां तक बताइए गुड़िया। अगर कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकती हैं कि भाई यहां तक दिक्कतें हैं, यहां तक दिक्कत आ रही है, तो आप बिल्कुल कमेंट में बोल सकती हैं कि भाई यहां तक दिक्कत है, तो आप इसको खूब अच्छे से बताइए। चलिए मैं बताता हूं, कुछ नहीं करना है, ए की जगह पे 2x, बी की जगह 3y, सी की जगह पे 2z रखे हैं, बस इतना सा काम किए हैं और कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो देखो, माइनस को 2 बार करेंगे तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा जाएगा? प्लस हो जाएगा, खत्म। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4x का वर्ग x स्क्वायर, 3 का वर्ग होगा 9y का वर्ग y स्क्वायर, 2 का वर्ग होगा 4z का वर्ग z स्क्वायर। अब यहां से देखते हैं, यहां से कहानी देखो, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 तिहैया 12, xy है तो xy लिखते हैं। देखो 2 तिहैया 6, 6 दूनी 12, yz है तो yz लिखते हैं। देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, जेड एक्स नहीं भैया, एक्स जेड। तो इस सवाल का मेरे भाई ये रहा आंसर। बताइए अगर कोई दिक्कत है तो गुड़िया आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बोल सकती हैं कि भाई यहां तक दिक्कत हो रही है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। प्रकार 2 लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कुछ नहीं कहता है, यही कहता है जो है। चलो नेक्स्ट सवालों पर चलते हैं। आप इसको खूब अच्छे से, उम्मीद यही है कि आप लिख लिए हैं, हम कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ पर जितनी भी सवालें हैं उसको लिखते हैं। तीसरे नंबर की पहली सवाल क्या कहती है? माइनस। माइनस को हमको दिया गया है 3x, प्लस में हमें दिया गया है y प्लस जेड का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। दूसरी नंबर की सवाल क्या कहती है? बोल रहा है -x प्लस 2y
माइनस एक्स प्लस के 2y और प्लस के भाई साहब जेड का होल स्क्वायर। तीसरे नंबर की सवाल है, क्या कहती है, कुछ नहीं बोलती है ये भी बेचारी, बिल्कुल 2 प्लस एक्स माइनस के जेड का होल स्क्वायर है। हाँ सर बिल्कुल, लेकिन दो प्लस एक्स माइनस 2y दिया है। अरे वाह, 2y का होल स्क्वायर। हाँ, नेक्स्ट सवाल क्या है, फोर्थ नंबर पर क्या दिया गया है, फोर्थ नंबर पर हमें, अच्छा थर्ड नंबर के सवाल नहीं लेके आए मेरे भाई, चलो थर्ड नंबर के सवाल यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर की एक सवाल हमसे मिस हो गई है, तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर के हमें सवाल क्या दिया गया है, 3x प्लस 2y, 3x प्लस के 2y और माइनस के हमें दिया गया है z का होल स्क्वायर। ये थर्ड नंबर के सवालें हैं, तो ये वाली कौन सी नंबर की हो जाएगी, ये मेरे भाई फोर्थ नंबर की सवालें हो जाएगी, ठीक है। माफी चाहता हूँ, ये थोड़ा बहुत सिक्वेंस से इधर उधर होता है, गुड़िया समझ रही हो ना। चलो अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब आते हैं फिफ्थ नंबर के सवाल पर आते हैं। 5 नंबर पर क्या दिया, m प्लस 2n, m प्लस 2n और फिर उसके बाद दिया है मेरे भाई माइनस के 5p का होल स्क्वायर। 6 नंबर पर कौन सी सवालें आती है, 6 नंबर पर कुछ नहीं, ए बी प्लस के बी सी प्लस के ए सी का होल स्क्वायर, प्लस ए सी का होल स्क्वायर। ए सी लिखो चाहे सी ए लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप सब थोड़ी थोड़ी बात पर रोने लगते हैं। तो सी ए का होल स्क्वायर। अब बताइए, इसमें से अगर आपको लगता है कि सर आप इस वाले सवाल को आप हल करवा दीजिए, यहाँ पे हमें दिक्कत है, तो बिल्कुल हम हल करवा सकते हैं अगर कोई दिक्कत है। चलो मैं फिफ्थ और मतलब 5वीं और 6वीं नंबर के सवाल को हल करवाता हूँ। देखिए 5वीं नंबर की सवाल क्या करना है, m प्लस 2n और माइनस के 5p का होल स्क्वायर। इसको आप क्या करना है, a मान लीजिए गुड़िया, इसको आपको क्या करना है, b मान लीजिए, इसको आपको क्या करना है, c मान लीजिए। बीच में प्लस लगाना, माइनस उन्नीस कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, बस प्लस लगाना। देखो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के सी स्क्वायर। क्या करना है, 2ab करना है, b से खत्म तो b से शुरू कर दो 2bc, c से खत्म तो 2c, c से शुरू कर दो 2ca। अब देखो मान रखो a का मान कितना है, m का होल स्क्वायर, b का मान कितना है 2n का होल स्क्वायर, c का मान कितना दिया गया माइनस के 5p का होल स्क्वायर, प्लस 2 गुणे a का मान m और गुणे b का मान दिया गया है 2n। अब प्लस में क्या दिया गया है, 2 गुणे b का मान कितना दिया गया है 2n और गुणे में c का मान दिया गया माइनस के 5p। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, प्लस में 2 गुणे c का मान है माइनस के 5p और गुणे में a का मान कितना है m दिया गया है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल बोल सकते हो बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं। m का वर्ग करेंगे तो m स्क्वायर, 2 का वर्ग करेंगे तो 2, n का वर्ग करेंगे तो n स्क्वायर। और देखो प्लस है प्लस, माइनस को 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25p स्क्वायर। अब क्या करना, कुछ नहीं, प्लस 2 दूनी 4, यम है तो यम फिर यम फिर यन, 2 का गुणा 2 में 2 दूनी 4, यम का गुणा यन में यम यन। यहां से क्या करना, प्लस माइनस, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, यन पी, तो पहले यन फिर पी, प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा 5 में 2 पंचे 10, फिर पहले पी फिर यम, कि यम पी, अच्छा सर यम पी होना चाहिए। आंसर मेरे भाई इस सवाल का यह रहा। बताओ अगर कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर कहीं पे कोई दिक्कत माइनस प्लस में दिक्कत अगर होगी कैलकुलेशन में थोड़ा सुधार लेना मेरे भाई, इतना आप समझदार हैं, ठीक है। आइए देखते हैं और कौन से सवाल में दिक्कत आ रही है, कौन सी, ये इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में। अरे मेरे भाई कुछ भी नहीं करना है, अरे मेरे भाई बिल्कुल एकदम आसान है, हल करवा दें, ठीक है। चलो इस वाली सवाल को भी इरेज करते हैं क्योंकि इतना जगह रहता नहीं है यार हमारे पास ना। चलो लास्ट सवाल है, क्या करना है, ए बी 6 नंबर के सवाल, ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए का होल स्क्वायर। कुछ नहीं, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए,
इसको भाई साहब सी मान लीजिए, बीच में प्लस लगाकर स्क्वायर कर दीजिए। हर बार प्लस प्लस करना है, सूत्र बनाते समय कोशिश यही करना कि सूत्र को हमको प्लस में बनाना, बाकी वैल्यू जो होगी रखेंगे। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, बी से खत्म बी से शुरू, सी से खत्म सी से शुरू, सी ए। ए की वैल्यू कितना है, ए बी का होल स्क्वायर। बी की वैल्यू कितना है, बी की वैल्यू कितना रखना है, बी का मान बी सी का होल स्क्वायर। सी की वैल्यू कितना है, सी ए का होल स्क्वायर बरा प्लस 2 गुणे ए की वैल्यू है ए बी और गुणे बी की वैल्यू है बी सी, अब प्लस 2 गुणे बी की वैल्यू है बी सी और सी की वैल्यू है सी ए प्लस 2 गुणे सी की वैल्यू कितना है, सी की वैल्यू है सी ए और ए की वैल्यू कितना है, ए बी दिया गया है। यहाँ पर भाई थोड़ा से ना चमक धमक है ना, हम समझ सकते हैं ना, ये डोंट वरी, नेक्स्ट वाले वीडियो में कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप इस बार एडजस्ट कर लीजिए। देखो ए का वर्ग करेंगे ए स्क्वायर, बी का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर, ठीक है। बी का वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर, सी का वर्ग करेंगे तो सी स्क्वायर। देखो अगर कोई भी पावर m n के रूप में अगर उसके ऊपर पावर है ना, तो कुछ नहीं, m के पावर 2 n की पावर 2, ये जो पावर 2 है ना, इसके ऊपर भी चढ़ जाएगी, इसके ऊपर भी चढ़ जाएगी ना, अंता मंता खेलने लगती है। अच्छा कमेंट करो इसमें कितने ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो बचपन में एक होता है ना खेल, अंता मंता खेले हैं, चलो बताओ, कमेंट करके बताना, ठीक है। चलो c का वर्ग करेंगे तो सी स्क्वायर, ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस, अब देखो क्या क्या यहाँ पे क्या क्या तुमको दिख रहा है, देखो हमें 2 दिख रहा है तो 2, क्या तुमको दिख रहा है, बी और बी 2 बार है, लेकिन ए सी ना भाई, तो हमको ए बी 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 स्क्वायर सी है तो सी 2ab स्क्वायर सी। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, जो चीज 2 बार है 2 बार लिखना, 2 है तो 2, देखो बी बी ना भाई, बी एक ही बार है, ए भी एक ही बार है, सी लेकिन हमको 2 बार दिख गया, ठीक है। 2ab सी स्क्वायर, 2 है तो 2 को लिखना, देखो यहाँ पर ए 2 बार है तो 2a स्क्वायर, ए गुणे ए स्क्वायर, बी और सी बच रहा है तो बी सी को लिखकर, यही तो मेरे भाई इस सवाल का आंसर है। बताइए यहां तक मेरे भाई अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट में लिख सकते हैं, सर यहां तक हमें दिक्कत आ रही है, आप ये भी प्रश्नों को हल करवाइए। बिल्कुल मेरे भाई और बहन मैं हल करवाऊंगा, मेरा कर्तव्य है कि मेरा काम है कि मैं हर एक कंटेंट आप तक पहुंचाऊं और बेस्ट तरीके से पहुंचाऊं, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, जितनी सवालें बची हैं इस वाली सवाल को करना है, इस वाली सवाल को, इस वाली सवाल को, इस वाली सवाल को, आप इसको क्या करना है, ये होता है आपका होम वर्क है मेरे भाई। इस वाली सवाल को आपको क्या करना, होमवर्क में ले लेना है और इसको आप कमेंट बॉक्स में कर देना, सर पहले का आंसर ये होगा, सेकंड का आंसर ये होगा, थर्ड का आंसर ये होगा, मतलब पहली दूसरी तीसरी चौथी जो जितनी सवालें बची हैं उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। चलिए मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके आगे के प्रश्नों के साथ में, अब तक पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, परिवार के साथ में बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।